भाई आप लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे वो बात सुन के जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो स्मैकडाउन में आज रिटर्न हुआ एजे ली का पूरे एक दशक के बाद, सिमिलर केस जैसा सीएम पंक के साथ हुआ था। इसका जो ट्वीट डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने ट्विटर अकाउंट पे किया है, भाई इस पे लाइक्स कितने बरसे हैं। अभी जिस पॉइंट में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये ऑलमोस्ट 180 के यानी कि 2 लाख के आसपास के लाइक्स का आंकड़ा टच करने को है। और एक बार डिफरेंस समझना, पहले तो मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम इतने लाइक्स किसके आए थे। जो सबसे ज्यादा लाइक्ड फोटो थी ट्विटर पे वो स्पीड की थी, लेकिन वो स्पीड का अकाउंट था। ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अकाउंट से इतने तरह, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है ब्लॉक लेसर और रॉक के टाइम पे ये नंबर्स कितने थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के अकाउंट पे अभी ये ऑलमोस्ट 2 लाख लाइक्स पे आ गया। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आप इसको कंपटीशन में किसके साथ रखोगे? हम जिस डिवीजन की बात करते हैं जो कि ज्यादा ड्रॉ करते हुए आया है अब तक, ये विमेंस डिवीजन से एक रिटर्न है जिसपे भाई इतने सारे लाइक्स बरसे हैं। तो किस लेवल की जो हाइप है एजे ली के आज स्मैकडाउन के रिटर्न से वो हुई है, वो आपको इस चीज से समझ में आ जाएगा। और एजे ली के रिटर्न के बाद बड़ी सारी मस्त चीजें हुई है, मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो एक वीडियो आई है, क्योंकि अनरियल डॉक्यूमेंट्री लेके आ ही चुके हैं, तो अब इन्होंने थोड़ा छोड़ ही दिया है कि चलो भाई ठीक है, बिहाइंड द सीन में हम दिखा देंगे तुमको अच्छा खासा सीन। यहाँ पे लिटरली जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एजे ली ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, उस मूवमेंट को कैप्चर किया गया। यहाँ पे ट्रिपल एच भी उन्होंने कुछ साइन किया, फिर आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, हक कर रहे हैं। तो ये ट्रिपल एच का ट्वीट आता है एजे ली के ऑब्वियसली रिटर्न के बाद। पहले तो क्यों आता, वरना वो स्पॉइल हो जाता। लेकिन ये अच्छा लगा देखिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मतलब जैसे ट्रिपल एच का 2 तरीके हैं भाई, ट्रिपल एच का तुम प्रिडिक्ट करते रह जाओगे कि कब होगा क्या। पहला, जब ट्रिपल एच ने बोला था कि अगर लॉजिकल रोड प्रिडिक्टेबल बन जाता तो हम पिवट कर देते हैं, तो ये तो हो गया मतलब सरप्राइज देने का तरीका। लेकिन कई बार जब चीजें ऑब्वियस हैं और ऑब्वियस चीज को करना भी ऑब्वियस है, तो फिर ऐसे में एजे ली का रिटर्न हो जाता है, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे थे। वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने करी, नहीं करती तो अंडर टमाटर सब कुछ बरसने वाले थे। फिर ट्रिपल एच के ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट आता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया उन्होंने। ये जो उनका आइकॉनिक बैक स्टेज वाला पोज है वो एजे ली के साथ भी किया है, और फिर दूसरे में जो फोटो है उसमें सीएम पंक भी ट्रिपल एच बनने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बीच में एजे ली है और यहाँ पे दोनों ने जो है फिंगर पॉइंट करी हुई है। बहुत ज्यादा मस्त इन्होंने माहौल बना दिया। इवन इसके बाद की भी कुछ फुटेजेस आ रही है हमारे सामने, जहाँ पे एजे ली के मतलब स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद वो जो बेकी लिंच की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, जिसको रिव्यू वाली वीडियो में मैंने यूएस चैंपियनशिप बोल दिया था, लेकिन वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ही है। तो उसको पकड़ के एजे ली ने पूरा चक्कर लगाया। वो जिस जैसे वॉक है वो एजे ली की एजे स्टाइल्स निकल जाता है भाई बार बार दिमाग से, ये आदत नहीं है एजे ली बोलने की। तो जो एजे ली की वॉक है वो जो स्किपिंग करते हुए, वैसे ही सीएम पंक भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं सीएम पंक, वो तो हमने देखा। फिर उन्होंने चैंपियनशिप के साथ पोज भी किया, मतलब अच्छे से उन्होंने ऑफ एयर जाने के बाद भी जो है शिकागो के क्राउड को पूरा उनका मूवमेंट दिया है। और सीएम पंक को देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदे की आंखों में बस अब आंसू ही आ जाएंगे। किसी तरीके से इसने जो अपने आंसू है उनको रोक के रखा हुआ है। और आपको याद होगा, मैंने आपको वो नेओमी का ट्वीट दिखाया था जिसमें कहती है कि सबसे बड़ा क्रैश आउट हो जाएगा सेंचुरी का। तो सिर्फ एक ट्वीट किया, एक ही में से तो बहुत सारे किए। एक ट्वीट क्या किया उन्होंने, जहां पे वो लिखते हैं कि बिग जिम तो बाहर सो रहा है वो कीट पतंगों के साथ में, क्योंकि दिमाग पगला गया नेओमी का। और फिर उन्होंने ये भी एक ट्वीट करके बताया कि कुछ ही उनके जो हेयर में स्ट्रैंड है वो बची हुई है। मतलब उन्होंने तो अपना जो कंट्रोल है पूरा लूज कर दिया है एजे ली को वापस देखने के बाद। हम देखते हैं जब नेओमी के सामने एजे ली आएंगी तो एक ऐसा मूवमेंट बनता है। फिलहाल तो अभी वो प्रेगनेंसी में है, उसके बाद पूरा अच्छे से बच्चा होगा उनका, फिर रिकवर होंगे, उसके बाद वो वापस आएंगी। एंड ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू पैसे छापने के लिए भी ऐसे मूवमेंट पर रेडी रहती है। उन्होंने एजे ली की जो मर्चेंडाइज है उसको भी निकाल दिया है। अब आने वाले कुछ कल परसों मैं आपको बता दूंगा कि इस मर्चेंडाइज ने बिल्कुल टॉप किया है, चाहे जॉन सीना हो, चाहे सीएम पंक, चाहे ब्रॉक लेसनर हो, चाहे रोमन रेंस हो, चाहे जे उसो हो, चाहे एले नाइट हो, सबसे ऊपर एजे ली का ही नाम आने वाला है फिलहाल। तो अभी तो फैंस बहुत ज्यादा हाइप में है, तो डेफिनेटली बहुत सारी जो टी शर्ट्स जो मर्चेंडाइज है वो खरीदने वाले हैं। फिर एक किसी ने स्नैप भी किया सीएम पंक को, जब दूर खड़ा था उस समय सेथ रॉलिंस, तो उन्होंने यहाँ पे जो है अपनी फिंगर ही दिखा दी उनको। कितना मस्त लग रहा होगा ना वैसे सीएम पंक को भी कि भाई तेरी बीवी के साथ बड़ा घूम रहा था ना तू। और कैसे ये वाली स्टोरी लाइन ने भी अलाउ किया, भाई हमको धन्यवाद करना पड़ेगा कि ये सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का जो पंगा है वो इतने लंबे टाइम से चल रहा है। क्योंकि अगर पंगा चल नहीं रहा होता तो पता नहीं फिर अगर एजे ली को वापस लेके आना होता तो फिर वो कौन सा और तरीका होता। क्योंकि अगर एट द एंड एजे ली को वापस आ ही जाना था तो फिर ये जो स्टोरी बनाई इन्होंने कि भाई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की एक प्रॉब्लम है, फिर बीच में बीवी आ गई, उन्होंने थप्पड़बाजी कर दी, और फिर उसके बाद क्या खिंचा के किसी ने वैसे देख के तो वही था ऑब्वियस लोग, लेकिन खबर ने जब किसी ने लिखा, पिछली वीडियो में लिखा था कि थूक लगा के एजे स्टाइल्स ने जो बेकी लिंच को चाटा मारा है, वो चाटा भी आप कह सकते हो कि अगर लिस्ट बने ना डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप 10 ग्रेटेस्ट स्लैप्स तो उसमें से डेफिनेटली एक होगा।
इस वजह से नहीं कि बहुत जोर से मारा, बल्कि इस वजह से कि उसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है। और आज जैसा हमने देखा था कि स्मैकडाउन में जॉन सीना की ये आखिरी अपीयरेंस रही है, लेकिन जॉन सीना के आड़ में कोई और एक बंदा भी कुछ कुछ बताना चाह रहा है। जॉन सीना के ऊपर भी आऊंगा क्योंकि उनका भी जो पूरा शेड्यूल है ना वो रिवील हो गया। तो एजे स्टाइल्स ने अपने इंस्टाग्राम पे इसको पोस्ट किया। अभी आर ग्लास है और इसमें बीच में फिनोमिनल का लोगो है और यहाँ पे एजे स्टाइल्स ये बता रहे हैं कि उनका जो टाइम है वो बीतते जा रहा है। और इसी वाले पोस्ट पे खुद ही कमेंट किया एजे स्टाइल्स ने और वो लिखते हैं टाइम इज नॉट अप येट। अब जब ये स्मैकडाउन से पहले उन्होंने पोस्ट किया तो फिर ऐसा लग रहा था कि शायद ये कुछ एजे स्टाइल्स और जॉन सीना से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर पहले पता चल गया था कि सैमी ज़ेन और जॉन सीना का यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। अभी भी आने वाली कुछ अपीयरेंसेस हैं जॉन सीना की, तो शायद डब्ल्यू जैसे आज सैमी ज़ेन के साथ मैच कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत तगड़ी बिल्ड की जरूरत थी। तो क्या पता कि एग्जीबिशन या वन ऑफ जैसा मैच जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के बीच स्टिल हो जाए, क्योंकि फैंस इस मैच की डिमांड कर रहे हैं। और जैसे मैं आपको जॉन सीना के बारे में बता रहा हूं, तो सबसे पहले जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट किया उसके ऊपर देख लेते हैं। तो ये पिक्चर उन्होंने पोस्ट की है और जैसे मैं आपको रिव्यू वाली वीडियो में सुबह बता ही रहा था कि स्पीयर मारा एजे स्टाइल्स ने, लेकिन माइकल कोल ने बिग डॉग नेम लिया। लेकिन जिस तरीके से वो स्पीयर का पूरा उन्होंने मेजर किया था, जैसे लगाया था, वो साफ दिख रहा था कि वो एज के लिए है, न कि वो रोमन रेंज के लिए है। और शायद इस वाली पोस्ट से जॉन सीना यही बताना चाह रहा है। वैसे आपको पता है इंस्टाग्राम पर भी काफी क्रिप्टिक बातें रहती हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको जॉन सीना की सारी डेट्स बताऊं, एक लफड़ा एक कंट्रोवर्सी आपको बताया था। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बॉस्टन वो जगह है जहां पे 13 दिसंबर को सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में आखिरी बार जॉन सीना अपीयर होंगे, या फिर बोल सकते हैं आखिरी अपना मैच रेसल करेंगे। तो अब उसमें चेंजेस हो गए हैं और वो बॉस्टन से हटा के अब जो अपीयरेंस है उनकी होने वाली है वॉशिंगटन डीसी में। और ये इसके पीछे मामले पता चला कि ये बिड कर रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन डीसी आगे निकल गया। पता नहीं कहां से ऐसा रूमर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी शायद इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मुझे कोई आइडिया नहीं इसका सोर्स क्या है या फिर इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर आप इस तरह से देखो कि ट्रंप डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ चुके हैं, जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है, उसकी आखिरी अपीयरेंस है। डोनाल्ड ट्रंप भाई उससे बड़ी अट्रैक्शन यूएस में तुम क्या ही लेके आ सकते हो, मतलब बंदा तो वहां का प्रेसिडेंट ही है। तो फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उस एंगल की तरफ भी देख रही है अगर वॉशिंगटन डीसी में जा रहा। पता नहीं इसमें कितना सच है, बट इतना तो है कि बॉस्टन से नहीं हो रहा है, वॉशिंगटन डीसी से हो रहा है, क्योंकि वो बिड करने में आगे निकल गया। तो इसके बाद लोग यहाँ पे थोड़ा इस बात को लेके भी रोना धोना करना है कि कैसे TKO ने पूरा मॉनेटरी बेनिफिट के हिसाब से सारी चीजें करना शुरू कर दिया है, वरना ये क्या मतलब बनता था, जॉन सीना सही जगह अपनी जगह से रिटायर हो रहा था। तो अब ये तो सारी बातें चलती रहेंगी। अब क्या पता इसमें भी कुछ जो है वो चेंजेस हो जाए। लेकिन अगर ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप का कुछ रोल है जॉन सीना की आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपीयरेंस में, तो भाई ये तो कुछ अलग ही लेवल की स्पॉटलाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर लेके आ सकता है कि यहाँ पे किसी सोशल मीडिया मेगा स्टार, किसी रैपर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट की बात हो रही है। डेट्स की बात कर रहा था मैं, तो डेट्स भी आपको बता देता हूँ। अब सारी डेट्स जॉन सीना के सामने आ चुकी हैं कि कब कब कहाँ कैसे कैसे वो आने वाले हैं। तो 5 सितंबर की उनकी अपीयरेंस तो हो गई स्मैकडाउन की। अब इसके बाद जो उनकी अगली अपीयरेंस है वो है मंडे नाइट रॉ की 15 तारीख को। उसके बाद वो आएंगे रसल पलूजा में। फिर वो डायरेक्ट बुक है क्राउन जूल के लिए, जो कि 11 अक्टूबर को होगा, मतलब बीच में एक बार भी जॉन सीना की अपीयरेंस नहीं है। फिर उसके बाद मंडे नाइट रॉ का 10 नवंबर का जो एडिशन है, उसके बाद जो 17 नवंबर का एडिशन है, एंड देन फिर डायरेक्ट होगा सर्वाइवर सीरीज 29 नवंबर। और 13 दिसंबर की वो डेट है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जब लास्ट टाइम एक आखिरी डेट होने वाली है इस फेयरवेल टूर में जॉन सीना की। वैसे 13 दिसंबर को मेरा भी हैप्पी बर्थडे होता है और मेरे को ये बड़ा एक अलग सा लगा कि क्या कैसा कोइंसिडेंस था। जब चैनल की स्टार्टिंग की तो 24 अगस्त वो डेट है जहाँ पे विंस मैकमैन का हैप्पी बर्थडे होता है। फिर जब मेरा हैप्पी बर्थडे है तो वो लास्ट डेट हो रही है जॉन सीना की। मतलब कुछ तो सेटिंग मैं भी पहले से करके आया था, देखो आने से पहले। 20 दिन कारण ब्रॉक लेसनर की फाइनल चलो बात कर लेते हैं। और आज स्मैकडाउन में वो आ गए थे, सरप्राइज अपीयरेंस थी, लेकिन कल वाली वीडियो में मैं आपको बता दिया था और वो ऑब्वियस भी हो गया था फिर, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये पहले से शिकागो की स्मैकडाउन को स्पेशल बनाने का प्लान किया था। तो ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चली हैं। सबसे पहले तो ये एक दूसरे टाइप का ग्राफिक है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बता रहा है कि भैया लास्ट टाइम होने वाला है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच, जो कि ये भी बता रहा है कि इसके बाद ये फ्यूड आगे चलने नहीं वाले, सिर्फ इनका एक ही मैच होगा। तो ऐसा लग रहा था कि आप पता 2 मैच भी डेवलप ही कर दे, लेकिन वैसा कुछ प्लान नहीं है। और ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड क्या इंटरेस्टिंग चीज पता चलिए वो आप शेयर करता हूँ। तो देखो, मैं आपको याद होगा चैनल पर एक्टिव चैटर मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पर जब ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपीयर नहीं हो रहे थे, तो स्टिल ब्रॉक लेसनर को पैसे मिल रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से,
क्योंकि उन्होंने ना उनको फायर किया था ना उनको रिलीज किया था। WWE ने खुद चॉइस से सिर्फ शो पर बुक नहीं किया था ब्रॉक लेसनर को, लेकिन उसके बाद एक ऐसा टाइम भी आया था जब ब्रॉक लेसनर फ्री एजेंट हो गए थे, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WWE के साथ खत्म हो गया था। तो WWE ने फिर इसको रिन्यू करवाया नहीं, तो कुछ टाइम के लिए ब्रॉक लेसनर थे फ्री एजेंट। लेकिन अब क्योंकि फिर उनको नई डील के लिए साइन करना था, तो फिर दोबारा से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को पैसे दिए। और यहाँ पे अगर इंजरी वाली सिचुएशन होती है ना ब्रॉक की, तो फिर वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट्स है उसको एक्सटेंड करते, दोबारा से पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन क्योंकि वो WWE की चॉइस थी ब्रॉक लेसनर को बुक ना करना, तो ब्रॉक ने बोला भाई तुम ही नहीं लेके आ मुझे, मैं तो आ जाता। तो उसके बाद उनको जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला। और अब अगला स्मैकडाउन का एपिसोड, जैसा आज हमको पता चला, WWE ने ऑफिशियल भी करके इसको बता दिया, वैसे भी एडवर्टाइज वो पहले ही हो चुके थे, कि अगले स्मैकडाउन के शो में ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जॉन सीना अगले स्मैकडाउन के शो पर नहीं होंगे। तो अब सोचो अगले शो में स्मैकडाउन के ब्रॉक लेसनर क्या करने वाले हैं। पॉसिबली हमको ब्रॉक लेसनर का एक प्रोमो सेगमेंट वहां पे दिख सकता है, या कुछ बहुत यूनिक चीज होगी, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होने वाला जैसे अब तक जो ब्रॉक लेसनर की दो अपीयरेंस हुई है वहां पर उन्होंने आके F5 लगाया, ज्यादा कुछ उनके मुंह से हमने सुना नहीं, वो बैक से रसल पनोजा पिच बोल के बस वो चले गए। लेकिन अगला स्मैकडाउन का जो शो है बहुत यूनिक बुकिंग होने वाली है ब्रॉक लेसनर की, क्योंकि उनका खुद का वहां पर कुछ सेगमेंट होगा। और अगर कोई और बंदा WWE जो वो पूरा आग है उसमें झोंकना चाहे, ब्रॉक लेसनर के सामने झोंकना चाहे, तो वो आपको अगले स्मैकडाउन में देख सकता है। बट इंटरेस्टिंग है कि बिना जॉन सीना के ब्रॉक लेसनर अगले स्मैकडाउन के शो में क्या करेंगे। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको ब्रॉक लेसनर के समर स्लैम सीरीज का दूसरा एपिसोड दिख रहा होगा, उसको जाके अगर आप देख सकते हो मेंबरशिप कंटेंट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।